हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीडी कोड्स। तो आज हम लोग टेक्स्ट बुक से एडिक्विटी पैटर्न बेस्ड फुल टेस्ट 11 करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। एक सेकेंड, नेक्स्ट लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेती हूँ मैं, इंग्लिश। सो लेट्स बिगिन। क्या हो गया? हाँ, पार्ट डी से करते हैं। यूजुअली नो वन गिव्स अ जॉब टू समवन हु रन्स अवे फ्रॉम द लॉ। देखो, आई थिंक दैट इज फ्यूगिटिव। सेव नेक्स्ट। विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द सेंटेंस हैंड राइटिंग दैट कैन नॉट बी रेड। मतलब जो पढ़ नहीं सकते हैं, यानी इन एलिजिबल तो नहीं होगा, इलिजिबल होगा। सेव एंड नेक्स्ट। एरर बताना। आई वॉन्टेड टू सी दैट वेदर दे हैड एक्चुअली रेड द नोट्स। आई वॉन्टेड टू सी दैट वेदर दे हैड। आई वॉन्टेड टू सी दैट और वेदर एक साथ नहीं लगेगा। आई वॉन्टेड टू सी वेदर दे हैड दैट और वेदर एक साथ नहीं लगेगा। इसको बाद में करेंगे। द वुमेन लुक्ड वैन एंड फ्रिगाइल। इसका क्या बताना है? सिमिलर। तो वैन का आई थिंक बहुत ही वीक टाइप का होगा, तो आई थिंक एजाइल होना चाहिए, या फिर पैलिड। ब्लूमिंग तो नहीं होगा, फ्लश्ड भी नहीं। फ्लश्ड करना तो समथिंग एज पैलिड। आई थिंक एजाइल मीन्स वीक। इसको मैं इसको पे एक मिनट मार्क फॉर रिव्यू रखती हूँ। कहाँ गया? Mark for review, save and next. Rekha had purchased a very beautiful dress. A very beautiful dress had been होना चाहिए। Save and next. Discord का मतलब बताना है peace, happiness, goodwill, tumult. Discord. The work involved is almost impossible to cope with. The work involved is almost impossible to cope up with होना चाहिए, to cope with. Save and next. It's good to see that Rahim looks dash happier, because comparative है ना, तो happier. People say Salarajung Museum is quite boring, but I know the admirer of this place who keeps singing praises. But I know the admirer of this place. But I know an admirer of this place. No, the admired तो कुछ ज़्यादा ही रिस्पेक्ट दे रहे हैं. बट आई नो एन admire, बिकॉज ए है तो आई थिंक, बट आई नो admirer ऑफ दिस प्लेस हु कीप्स। आई थिंक द एडमायर और एन एडमायर में डाउट लग रहा है, बट इसको मार्क फॉर रिव्यू रखते हैं। जे spent his childhood जे spent his childhood in Anand Bhavan. Seven next. Low counts of sales despite the sincere efforts of the sales executive has put her team in a very difficult situation to escape from in a tight corner. Seven next. Very often reports have incurred the wrath of the powerful people and has had to pay for it with their life, and have has to pay, because people है और wrath of the powerful people had had to pay for their lives, have and have has to pay. I think ये होना चाहिए, इसको मार्क फॉर रिव्यू रखते हैं। सेव एंड नेक्स्ट। वनीला आइसक्रीम विथ चॉकलेट सॉस इज माई फेवरेट। वनीला आइसक्रीम, आई थिंक कोई भी इसमें सभी बिल्कुल परफेक्ट है ये। हाई एंड लो, हाई एंड लो का मतलब होता है चेंज फॉर द बेटर, स्ट्रिक्ट। हाई एंड लो इट्स लाइक नैरो स्केप नहीं, एवरीवेयर। चेंज फॉर द बेटर, स्ट्रिक्ट रूल्स। हाई एंड लो, भाई हाई एंड लो, चेंज फॉर द बेटर, हाई एंड लो। मुझे ऐसा लग रहा है यही होगा। सेव एंड नेक्स्ट। द इनएक्सकेबल एजेंट ऑफ समवंस समथिंग डाउनफॉल। आई थिंक ये होना चाहिए, मार्क फॉर रिव्यू। कलेक्शन ऑफ स्लीव्स, कॉफल चेन कॉटेज, मेरे ख्याल से ये होगा। मुझे पता है कि बहुत गलत होने वाला है इसमें। रॉन्गली स्पेल्ड, क्लोथ्स की स्पेलिंग सही, ट्राउजर्स गारमेंट गलत है। इट वॉज मोर रिलायबल एंड रिक्वायर्ड लेस स्पेस एंड लेस पावर कंजम्पशन beside beside having self diagnostic feature, besides having
beside having, I think, no improvement required. Save and next. इसको बाद में करेंगे. Let's do this. It was just before noon, 26 June 1975, and my friend and I were out exploring the bustling by lanes of Delhi Karol Bags, unaware that emergency had been declared and that it would change our life in ways we could have never imagined. Though Indira Gandhi had herself announced emergency in a national broadcast on 8 a.m. IST, the news took its own time to reach calm people who went out their business as always. However, 2 hours into our outing, we sensed something was wrong. The pavement shops began to thin out as we watched, and bigger outlets too looked ready to wrap up. Many of them worked behind the half-down shutters. We were young but fancied ourselves as political animals, which at the time were shorthand for being passionately anti-Congress and anti-Indra. There was no way we were going to head home without knowing what had happened. There were already considerable excitement into our small friend circle over two landmark developments. The June 12, 1975 Allahabad High Court ruling unseating Indira for electoral malpractices and Congress' unexpected defeat in the state election Gujarat. The Supreme Court had allowed Indira to continue as Prime Minister, but that did not magnify our joy. It was a technical, I think, that did not magnify our joy or diminished our joy. It was a technical reprieve that did not diminished or magnified, adopted, I think diminished हो गया तो फिर इसको मार्क पर भी रख दें. अब मैंने जो छोड़ा है पहले वो देख लेते हैं, दैट इज़ दिस वन. तो ऑप्शंस देखते हैं. ए मेजॉरिटी ए से है, तो ए से अगर स्टार्ट करें, street criminal can easily steal a cash card, but unless he observes the customers enter the pin at an ATM, he can only have 3 guesses to match against a possible 10,000 pins and would rarely strike it unluckily. Okay, A के बाद क्या है? Automatic teller machine are used to million customer to make everyday cash from their accounts. But the customer pin is the primary. अगर मैं, however, the wide deployment and sometimes scheduled location of the ATMs make them ideal to also make an ideal to also for criminals to trace electronic money into clean cash. अगर एक के बाद इनके हिसाब से सी नहीं हो सकता ना, डी होगा या तो बी. ए के बाद बी अगर करें, अगर डी है तो सी नहीं, ए के बाद बी होगा. ए के बाद बी, ए के बाद बी है तो एक ही ऑप्शन है. सेव एंड नेक्स्ट. इसको देखते हैं. अगर ए से स्टार्ट करते हैं. द 1986 एक्सीडेंट इन चर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट क्रिएटेड अ सीवियर एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स इन नॉर्थ वेस्ट यूक्रेन. ए के बाद डी है क्या? वास्ट एरियाज ऑफ लैंड कंटामिनेटेड विद डेंजर शॉर्ट लेफ्ट. फिर ए के बाद डी के बाद बी कंटामिनेटेड. ए के बाद डी के बाद बी के बाद सी. सेव एंड नेक्स्ट. लेट्स डू टू पार्ट नंबर बी. विच स्टेट वन द बेस्ट टैब्ल्यू अवार्ड? किसको मिला था? आई थिंक उत्तराखंड को मिला था. मार्क को रिव्यू रखते हैं. Which of the following statement is not correct about angiosperm? They are called flowering plant. हाँ, इसको बोलते हैं double fertilization characteristic of angiosperm. Seedless plant, ये गलत है. Save and next. Who among the following had designed the borders of every page of an adorned? ये इन्होंने किया था. डिजाइनिंग का काम प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी ने किया था. Which of one of the following had an area एक मिनट, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, which one of the following union territory has the highest sex ratio? सबसे ज़्यादा, आई थिंक सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? पुडुचेरी में है. दमन एंड दीव में तो लड़कियों का दमन हुआ था, तो वहाँ पे तो नहीं है. आई थिंक पौंडीचेरी में है वो. सेव एंड नेक्स्ट. द कन्वेंशनल ऑन इंटरनेशनल, चाहिए मुझे नहीं आता, बाद में करते हैं. The president takes over the administration in the case, article 356 है ना, that is related to your state emergency. President takes over the administration of a state. हाँ, पहला सही है. The president action during a state emergency cannot be changed in a court of law. हाँ, दोनों ही सही हैं. Save and next. मथुरा अलीगढ़ आगरा में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो आई थिंक ब्रिज भाषा बोली जाती है. Which mission was initiated in British government to secure full cooperation for the efforts in World War II? अरे, क्रिप्स मिशन. परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है? A large number of buyers and seller products and buy a few
exist few firms are existing in the market. Most desirable, पहले का क्या है? आई थिंक पहले का डी है, मेरे ख्याल से पहले का डी है, तो पहला ही ऑप्शन है। सेवन नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग भक्ति सेंस ऑल्सो प्रोवाइड इंफॉर्मेशन? मेरे ख्याल से संत नामदेव और संत कबीर है। ये नहीं पता। ऑन दैट नोट द मेमोरीज ऑफ लाइफ इन अ म्यूजिक, हाँ नो आइडिया, इसको भी नहीं पता। नहीं, ये पता है शायद मुझे। कौन सा था? 13 नंबर ना। द एक्सिस ऑफ द अर्थ मेक्स एन एंगल ऑफ दिस। सेवन नेक्स्ट, अवोगाद्रो लॉ क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ गैस सेम टेम्परेचर कंटेन इक्वल टोटल प्रेशर इज इक्वल, तो डाल्टन्स लॉ हो गया, थर्ड वाला ही होगा। नेक्स्ट, ये नहीं करेंगे। प्रायर टू कंट्री इंडिपेंडेंस इंडिया वॉज पर्टिकुलरली नोन फॉर इट्स स्पाइसेस। Who has been appointed as a national brand ambassador of the Indian cybercrime? No idea. Which लोक सभा SC ST का बताना है ना। Extended 10 years and reservation of Anglo-Indian। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि 103rd था क्या, पता नहीं। आई एम कंफ्यूज लिटिल बिट। When an object moves in a circular path at the same speed, then its speed is called uniform circular speed. द फर्स्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी वॉज मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने कब करी होगी? तो मेरे ख्याल से इन्होंने 71 के अराउंड ही करी होगी जहाँ तक, क्योंकि उसी टाइम पे प्रधानमंत्री भी थी। इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। नॉर्थ ईस्ट मानसून पीरियड इज रेफर्ड टू एज द पीरियड बिटवीन जून टू सेप्टेम्बर। हाँ, मान सकते हैं। तमिलनाडु रिसीव्स द हाइएस्ट रेनफॉल फ्रॉम द, नहीं, सिर्फ पहला ही सही है। सेवन नेक्स्ट, Attorney General person is appointed as an Attorney General who is qualified to be a judge of the Supreme Court. The Attorney General can be removed through the same process as the judges of the Supreme Court. I think both 1 and 2. आर्टिकल 76 बोलता है ना अटॉर्नी जनरल। इकोलॉजिकल पिरामिड के बारे में बताना है, नहीं पता। कौटिल्य की अर्थशास्त्र, अब मैं पार्ट ए में आती हूँ। लेट्स सी, इसको बाद में करते हैं। आई विल कैच द फ्लाइट टू रीच, इसको बाद में करेंगे। DEFGH होगा, यानी H 3 5 7 11 13, H 13 एक ही ऑप्शन में है, पहला ऑप्शन। सेवन नेक्स्ट, 12 3 60, देखो 12 + 3 15 2 जा 21, 13 + 7 22 जा। सेवन नेक्स्ट, C होता है तुम्हारा 3 5 7 6 5, G होता है 7 9 8। +2 +2 -1 -1 +2 +2 -8 -1 7 7, यानी G। सेवन नेक्स्ट, 256 यानी 16 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर, 1296 और 2401। 16 + 9 25 + 9 34, हाँ ये 34 का स्क्वायर होगा। और 34 + 9 यानी 34 + 9 कितना होता है? तो ये 49 का स्क्वायर हो जाएगा। नहीं, ये 34 क्यों होगा? सॉरी, ये 16 का स्क्वायर है, 25 का स्क्वायर है। 1296 यानी लगभग किसके क्लोज में है? अगर तुम 35 का स्क्वायर देखोगे तो 35 का होता है 1225, उससे ज़्यादा है तो यानी 36 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये देखो, तो 4 का स्क्वायर 5 6 7 यानी 8 का स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 64 का स्क्वायर। 64 का स्क्वायर कितना होता है? 64 × 64, 4 4 16, 6 4 25, 4 4 16, 6 4 24 कैरी 2 38, 6 5 4 9, 8 2 11, 8 10 4096, यही होगा। सेवन नेक्स्ट, वैसे भी 6 आखिरी में 6 आना चाहिए था, तो उसको वैसे भी कर सकते थे, इसको बाद में करते हैं। ये कह रहा है कि वार्स्टे VARSTE 1 2 3 4 5 6, चूज द नंबर चूज करना है। चूज द ऑप्शन विच करेक्टली मीनिंगफुल वर्ड, स्टार होना चाहिए, मुझे यहाँ से स्टार दिख रहा है। तो 4 5 2 3 STAR 16, 4 4 5 2 3 1 6। सेवन नेक्स्ट,
इसको बाद में करेंगे। इसको करते हैं तो 60 माइनस 10 3 30 प्लस 2 50 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 1, तो 10 10 माइनस का 10 प्लस 1 माइनस का 9, 60 माइनस 9 होता है 51 अपॉन 9 करोगे तो 6 आएगा इसका। सेवन नेक्स्ट, सर्टेन कोड लैंग्वेज वाटर इज़ ब्लैक, तो इसका बताना है, यानी 251 में से कोई एक होगा। तो अगर वाटर इज़ 1 तो कट गया और 5 भी कटा तो 2 बचा। सेवन नेक्स्ट, ए और सी में क्या रिलेशन है? ए इज़ द हस्बैंड ऑफ सी, ए हस्बैंड है सी का, तो सी वाइफ हुई। सी और बी में क्या रिलेशन है? सी इज़ द डॉटर ऑफ बी, बी की डॉटर है। बी और क्यू में क्या रिलेशन है? बी इज़ द मदर ऑफ क्यू, क्यू और क्यू इज़ द फादर ऑफ जेड। क्यू ए से कैसे रिलेटेड है? तो एक तरीके से उसकी वाइफ, मतलब उसकी सिस्टर का हस्बैंड है, वाइफ्स ब्रदर। एक सेकेंड, क्यू ए से कैसे रिलेटेड है? वाइफ का ब्रदर है, ए की वाइफ का ब्रदर। सेवन नेक्स्ट, शॉ एच जी एच आई जे के एल, डिफरेंट हाइट, जी इज टॉलर देन ओनली 2 फ्रेंड्स। अगर 1 2 3 4 5 6 जी सिर्फ 2 लोगों से बड़ा है तो जी यहाँ पे होगा। आई इज शॉर्टर देन ओनली 1 फ्रेंड, आई सिर्फ एक बंदे से ही छोटा है तो आई यहाँ पे होगा। के इज शॉर्टर देन जी बट टॉलर देन जे, के जो है जी से तो शॉर्टर है बट जे से टॉलर है। एच इज शॉर्टर देन एल, एच जो है वो एल से छोटा है, एच एल से छोटा है ना। जी हैज़ 2, आई के इज़ हु इज़ द शॉर्टेस्ट अमंग ऑल फ्रेंड। तो देखो ऑप्शन से देखो तो जे जे जी हो नहीं सकता, के भी नहीं हो सकता, जी और के नहीं हो सकता और एल भी नहीं हो सकता, तो बचेगा क्या? जे बचेगा क्या? एल तो नहीं हो सकता, जे हो सकता है। सेवन नेक्स्ट, सम पैरट्स आर बर्ड, कुछ पैरट्स जो हैं वो बर्ड्स हैं। नो बर्ड इज़ अ मैमल, तो नो मैमल इज़ अ बर्ड। अगर नो बर्ड इज़ अ मैमल तो पहला तो सही है, सम पैरट्स आर मैमल्स हो भी सकता, नहीं भी, तो ओनली 1 फॉलो कर रहा है। सेवन नेक्स्ट, जोया स्टार्ट्स ड्राइविंग हर कार फ्रॉम होम एंड ड्राइव्स 9 किलोमीटर, अपने घर से 9 किलोमीटर जा रही है ईस्ट। देन शी टेक्स अ लेफ्ट टर्न एंड ड्राइव्स, अब वो लेफ्ट टर्न ले रही है एंड ड्राइव्स 8 किलोमीटर। शी टेक्स अ राइट टर्न एंड ड्राइव 6 किलोमीटर टू अर ऑफिस। व्हाट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन अ होम? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बतानी है तो 6 8, ये 10 प्लस 9, या तो ये हो। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होम एंड ऑफिस, 10 प्लस 9 19। अपने घर से वो 9 किलोमीटर गई, उसका घर है ये, ड्राइविंग अ कार एंड देन शी टेक्स अ लेफ़्ट टर्न। अब वो तुम्हारा लेफ़्ट टर्न ले रही है और वो 8 किलोमीटर चल रही है। देन शी टेक्स अ राइट टर्न एंड 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, तो ये तो तुम्हारा 10 हुआ। 10 प्लस 9 19, नहीं। तो कह रहा है कि होम से ऑफिस की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बतानी है। 9 8, छोड़ते हैं इसको, बाद में करते हैं। 6 शॉपकीपर्स आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग सेंटर, सेंटर को फेस कर रहे हैं बट तो मतलब ये लेफ्ट होगा ये राइट होगा। सी से सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ए के सेकंड लेफ्ट में सी बैठा है। एक्स इज सेकंड टू द राइट ऑफ आर, ए इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एक्स, ए एक्स के इमीडिएट लेफ्ट पे है और पी इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी इज टू द लेफ्ट ऑफ ए एंड एक्स इज सेकंड टू द राइट ऑफ आर, एस आर के इसमें है एंड पी इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ के, के इमीडिएट राइट पे पी है। तो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स अ नेबर ऑफ एक्स, एक्स के और ए। सेवन नेक्स्ट, 1 है 6 है, इसको बाद में करते हैं। इसको अगर देखें तो अगर मैं देखूं तो आर की पोजिशनिंग सब में सेम है, फिर वाई पहला गलत हो जाएगा और तीसरा गलत हो जाएगा, दूसरे चौथे में से आंसर है। तो अगर जी देखो तो जी तुम्हारा उस साइड मूव करना चाहिए, तो दूसरे में और चौथे में से आंसर है।
तो आंसर लास्ट वाला होगा। 7 नेक्स्ट। 16 + 6 और 14 + 5, 19 + 5, नहीं 19 + 4। अच्छा रुको, 6 ये है तुम्हारा 16 + 6 और 22 + 6, 14 + 5 और 19 + 4 है वो। बाद में करते हैं। Pointing to a person in the photograph, a man, Naren said, pointing to a person in a photograph, a man, Naren है, नरेन माई डॉटर्स ब्रदर, नरेन की डॉटर है, उसका ब्रदर है, हर डॉटर्स सन, उसकी बेटी का बेटा, इज माई डॉटर्स ब्रदर, उसकी बेटी का बेटा, मतलब वो अपनी वाइफ की बात कर रहा है, उसकी बेटी, हर डॉटर्स सन इज माई डॉटर, तो वो पर्सन उसकी वाइफ है। एक मिनट सॉरी, हर डॉटर्स सन इज माई, अरे उसकी मदर इन लॉ है। 7 नेक्स्ट। पी इज द ब्रदर ऑफ क्यू, पी जो है वो क्यू का भाई है। एम इज अ सिस्टर ऑफ क्यू, एम क्यू की बहन है। टी इज द ब्रदर ऑफ पी, टी पी का ब्रदर है। और हाउ इज क्यू रिलेटेड टू टी, क्यू कैसे रिलेटेड है, डेटा इनसफिशिएंट है, क्यू भाई भी हो सकता है और बहन भी हो सकती है। नेक्स्ट, इसको बाद में करते हैं। बी होता है 2, 9, 10, डी होता है 4, 7, 10, 6, 7, 8, 3, 8, 9। तो ऐसा देखो, देखो 9 + 2 11, 4 + 7 11, यही गलत लग रहा है क्योंकि 8 + 3 11 होता है। 7 + 6 13, तो आई थिंक थर्ड वाला गलत है। 7 नेक्स्ट। सम ऑफ द करंट एज ऑफ नताशा और कृष्णा के करंट एज का सम 50 ईयर्स है। 10 साल पहले कृष्ण 10 साल पहले मतलब कृष्णा 10 साल पहले वॉज ट्वाइस ओल्ड एज, तो कृष्णा की एज ही बतानी है, ट्वाइस ओल्ड एज नताशा। तो के को ऐसे ही रखो और इसमें एन की जगह लिख सकते हो 50 माइनस के माइनस का 10, 50 - 10 होता है 40, तो 80 - 2 के, तो 3 के इज इक्वल टू 90, तो के इज इक्वल टू 30। 7 नेक्स्ट। इसको देखे, एन होता है 14, ओ होता है 15, आर होता है 18, एम होता है 13, ए होता है 1, एल होता है 12, और डी 4, 9, 16, 11, 18 और 15। तो इसको अगर ध्यान से देखें, 14 + 1, 15 + 3, नहीं बाद में करते हैं इसको, अब जो छोड़े हैं वो देखते हैं। इस फिगर की बात करो तो नेक्स्ट बताना है ना, तो पहले अगर ये ऐसे है, फिर दूसरे वाले में इधर चला गया, फिर ये पलट गया, फिर ये नीचे आया, क्या फिर ऑपोजिट हुआ, फिर नीचे आया, फिर जस्ट मतलब एक तरीके से ध्यान से देखो, तो पहले ये ऐसे सॉरी पहले ये जो था वो ऐसे था, फिर ये इधर पलटा, ठीक है, अब इसने अब 180 डिग्री गया, ठीक, और फिर ये जो है ये 180 डिग्री गया, फिर ये 180 डिग्री, 180 डिग्री कैसे हुआ, इधर हुआ, और फिर ये गया ऐसे, तो यानी ये ऐसे जाएगा। तो पहला गलत, दूसरा नहीं, पहला हो सकता है, दूसरा गलत, तीसरा गलत, चौथा गलत, तो पहला आंसर है। 7 नेक्स्ट। आई विल कैच द फ्लाइट टू रीच ऑन टाइम, राम ने श्याम को बोला। ट्रैवलिंग बाय प्लेन इज फास्टेस्ट वे टू रीच अ डेस्टिनेशन, टू रीच ऑन टाइम फास्टेस्ट वे, हाँ इससे पता तो चल रहा है कि टाइम में पहुंचने के लिए फास्टेस्ट वे है। ट्रेन, बस और अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, तो ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, तो मैं सिर्फ पहले ही लगाऊंगी, मतलब मुझे पता है वैसे ट्रेन एंड बस अदर मोड्स हैं, बट इसमें ऐसा कुछ लिखा नहीं है, तो इसी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13,
1 2 3 3 6 3 9 3 12 13, 13 तो यही हो गया, 14, 14 हो गया। आई थिंक 14 ही मुझे दिख रहा है। 7 नेक्स्ट। 9 नंबर देखें। मिस्टर एक्स सेज ही गेट्स गुड थॉट इन द मॉर्निंग, थॉट्स कम टू ओनली इन द मॉर्निंग, हाँ ओनली गलत, थॉट डजन कम्स इन द इवनिंग, दोनों ही गलत। जोया स्टार्ट ड्राइविंग फ्रॉम अपने घर से जा रही है 9 किलोमीटर ईस्ट जाती है पहले तो, फिर यहाँ से वो लेफ़्ट टर्न ले रही है, तो लेफ़्ट तो उसका ये हुआ ना 8 किलोमीटर्स, और फिर उसके बाद वो एक राइट टर्न ले रही है, तो राइट तो उसका ये हुआ 6। व्हाट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन हर होम, ये उसका घर है और ऑफिस के बीच में 8 6 14, तो शॉर्टेस्ट तो क्या होता है 19 किलोमीटर होना चाहिए, बिकॉज ये करेंगे तो ये 10 अगर डायगनली जाएगी, और 10 + 9 19 होना चाहिए, पर इनके ऑप्शन ही में नहीं है, 15 ऑप्शन में है। पता नहीं यार, इसको छोड़ना ही पड़ेगा। ये देखें, अगर 1 है, 6 है, 18 है, 44 है, 98 है, 208 है, 430 है, तो 1 + 5 6 + 12, 80 माइनस करो तो 6 26, फिर 44 8 54, 98 माइनस करो। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कुछ ऐसे जा रहा है। हम्म, ओके, तो 7 2 जा 14 2 जा 28 2 जा, तो 112 × 2 यानी 2 2 2 4 2 2, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 224, यानी 222 प्लस 224, 644, 430 प्लस 446, तो 876। अगर ये तो हो गया था ना, 19 नंबर क्या था, 16, 14, 16, हाँ इसको बाद में करते हैं, 19 देखते हैं, नहीं 28 22 देखते हैं। Mantu sweets are being sold as compared to other sweets in the market. Mantu sweets has launched a montage advertising its sweets. Mantu sweets launched a montage advertising its sweets. देखो, ध्यान से देखो, तो सेकंड एक तरीके से कॉज है और पहला उसका इफेक्ट है। सेकंड तुम्हारा कॉज है, सेकंड हुआ तभी पहला हुआ, तो सेकंड कॉज है, पहला इफेक्ट है। एडवर्टाइजिंग किया तभी तो स्वीट्स बटी, तो इफेक्ट है वो उसका फर्स्ट। नेक्स्ट 25th नंबर छोड़ते हैं, मैथ्स में आते हैं। पार्ट सी, PQR इन्वेस्टेड, PQR टुगेदर इन्वेस्टेड P+Q+R, पहले तो कर रहा है तुम्हारा 50,000, फिर कह रहा है पी सब्सक्राइब, पी जो है वो क्यू से 4,000 ज़्यादा, अगर मैं इसको 5 मान लूँ, 50 मान लूँ, तो क्या 4 ज़्यादा दे रहा है। फिर कह रहा है वाई मोर देन क्यू, वाइल क्यू सब्सक्राइब R+5, व्हाट इज़ द पी शेयर इफ़ टोटल प्रॉफिट इज, पहले तो यही से निकाल लो PQR के इंडिविजुअल्स कितने हो जाएंगे। तो पी इतना है, तो पहले तो Q+4 प्लस क्यू माइनस का 5 इज इक्वल टू 50, 3Q इज इक्वल टू 51, Q इज इक्वल टू 70, तो P की वैल्यू कितनी आ जाएगी, PQR, तो P तुम्हारा 17 + 4 21, और 17 - 5 12, और 17, ठीक, ये आ गई। अब क्या कह रहा है, तो बस टोटल प्रॉफिट कितना है, यानी 50 की वैल्यू कितनी गिवन है, 25, तो एक की वैल्यू
5 हो जाएगी एट द एंड ऑफ द ईयर। फाइंड द पी का शेयर के 21 × 5 यानी 105। सेव एंड नेक्स्ट। इसको देखिए, अगर tan को x ले लो तो √3x² - 4x + √3 = 0। तो यहाँ से अगर मैं पहले तो √3 का डिवाइड करती हूँ, तो ये हो जाएगा तुम्हारा x² - 4/√3x प्लस का 1 = 0। अब x + 1/x की वैल्यू आ जाएगी 4/√3। हमको x² + 1/x² निकालना है, यानी x² + 1/x² + 2 = 4 4 = 16/3 -2 करोगे तो 10/3 आ जाएगा। सिलेंडर इसको बाद में करते हैं, बाद में करेंगे। sec + tan x की वैल्यू इतनी है, तो अगर ये हमको पता होता है sec + tan की वैल्यू अगर x है तो sec - tan की वैल्यू पता होती है कि 1/x है। तो 2 sec = x + 1/x, यानी x² + 1/2x। ठीक है, तो ये हो गया, मतलब ये तुम्हारी कितनी हो जाएगी x² + 1/2x, तो ये तुम्हारा x² - 1 होगा। तो हमको निकालना है, तो ये साइन हो जाएगा। सेव एंड नेक्स्ट। एवरेज ऑफ 40 क्लास 40 है। इफ़ अगर x बच्चे हैं, उनका 40x है, 12 स्टूडेंट ऐड किए गए हैं विद एन एवरेज ऑफ 32 प्लस 12 × 32, तो कह रहा है देन द एवरेज डिक्रीजेज बाय 4 ईयर्स, यानी x + 12 40 - 4 36 24 carry 2 24 36 to 38 40x + 384 = 36x 12 6 are 72 carry 7 36 4 32। तो 16x = 384 माइनस करो तो 8 और 4, तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो ओरिजिनल स्ट्रेंथ कितनी हो जाएगी? कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या? 432 - 384 48 आता है, तो ओरिजिनल स्ट्रेंथ कितनी हो जाएगी? भाई मुझे ऐसा लग रहा है 12 हो गई, क्योंकि 3 का मल्टीपल ही लग रहा है मुझे। तो सेव एंड नेक्स्ट करते हैं। इन ऑर्डर टू पास एग्जाम स्टूडेंट रिक्वायर 975 मार्क्स आउट ऑफ दी, अच्छा उसको 975 मार्क्स चाहिए। प्रिया को 870 मार्क्स हैं, बट 7% से, और अगर उसके 7/100x आ जाते तो उसके 975 होते। तो टोटल मार्क्स कितने होते, मतलब टोटल मार्क्स कितने का था? तो इसमें 975 माइनस 870, तो 7x की वैल्यू आ जाएगी 105 × 100। तो x की वैल्यू ये 15 चला जाएगा, तो ये 1500 आ जाएगी। व्हाट इज़ द मैक्सिमम? 1500। सेव एंड नेक्स्ट। एंगल इसको बाद में करेंगे। तो अगर मैं x = y = z2 ले लूँ तो 1/3 + 1/3 + 1/3 यानी 3/3 यानी 1 आ जाएगा। नेक्स्ट, रेशियो बिटवीन राम r-2 और श्याम s-2 इज़ 3/2, और अभी राम अपॉन s की वैल्यू 7/5 है। तो अगर मैं इसको 7x रख लूँ, इसको 5x, तो 14x - का 4 = 15x - का 6, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। तो यानी प्रेजेंट एज ऑफ राम इज 14। सेव एंड नेक्स्ट। 11th नंबर, द फ्लोर ऑफ रेक्टेंगल हैज़ अ पेरीमीटर, यानी 2 ब्रैकेट l + b इज दिस, तो l + b की वैल्यू 14 आ गई। इफ़ द हाइट इज 7 मीटर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग। तो मतलब इसका फॉर्मूला होता है 2h l + b = इंटू 4 वॉल्स है ना, तो 4 वॉल्स का ये मतलब कर्व्स, मतलब टोटल सरफेस एरिया नहीं, लेटरल सरफेस एरिया निकालना है। तो 2 इन मतलब 14 l + b 14 × 15, तो 15 4 60 210 × 14, तो ये 1400 14 1 14 और 29 2940।
सेव एंड नेक्स्ट। इसको करें क्या, ये है, ये 12 है, ये 5 है, ये डी है, और ये तुम्हारा पूरा 13 है। सी डी बताना है ना, तो बस 12 × 5 = CD, मतलब अगर ये H है तो H × 13, तो 60/13, यानी 13 4 जा 40, 52 + 8। सेव एंड नेक्स्ट। मीडियन ऑफ द क्लास फाइंड द वैल्यू ऑफ K, मतलब 3 21 10 7 6 9, K + 6 15 20 और 16। तो पहले इसको अरेंज करो, तो पहले 3 6 9 10, नहीं 3 6 7 9 10, फिर तुम्हारा 15 16 20 21। तो हमको ये नहीं पता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, K + 6 है, मतलब मीडियन टोटल 10 है ना, 2 to 4 to 6 to 8 to 10, यानी 1 2 3 4 5। अगर 10 + x/2 = 11, 10 + x is 22, तो x की वैल्यू 12 हो जाएगी, तो k तुम्हारा 6 हो जाएगा। इसको बाद में करेंगे। 4/7 × 31/6 डिवाइडेड बाय 31/42 ऑफ 6/5 माइनस का 13/6 डिवाइडेड बाय 13/2 + 2। पहले तो ऑफ है, तो यानी ये तुम्हारा 7 चला जाएगा, 31/35 हो जाएगा। फिर माइनस का है, ये हो जाएगा इंटू 35/31, ये कैंसिल, 7 5 जा 2 3, तो यानी 10/3 आ जाएगा। अब इंटू 2/13, 1/3 आ जाएगा, विच इज़ 9/3, 3 + 2 5। A boat travels a distance of 12 kilometer and first 4 kilometer along the stream is covered in 15 minutes। तो मतलब 4/x + y = 15 minutes, ये मिनट्स है, यानी 15/60 रख लो, आवर्स। द नेक्स्ट 8 is upstream, x - y, द नेक्स्ट x - 8/x - y, तो x + y की यहाँ से आ जाएगी 16 वैल्यू। द नेक्स्ट डाउन स्ट्रीम स्पीड इज ट्वाइस द अपस्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम इज ट्वाइस द अपस्ट्रीम, x = डाउन स्ट्रीम का मतलब कितना होता है, x + y = 2 times x - y, तो x + y = 2x - 2y, यानी 3y = x, तो x/y की वैल्यू 3/1 आ जाएगी। तो यानी 4 की वैल्यू अगर 16 है तो 1 की वैल्यू 4 है, यानी ये 12 है और ये 4 है, तो 12 - 4 8, यानी ये तुम्हें पूरा ले रहा है 1 घंटा। एवरेज स्पीड निकालनी है तुमको, एवरेज स्पीड ऑफ द जर्नी। अच्छा, तो बस वही है कि टोटल डिस्टेंस 12 टोटल टाइम 1 आवर, मतलब 1 + 15/16 1/4, यानी 5/4, 12 5 12 4 48/5, दैट इज़ 9.6। एक्स ब्रॉट अ प्रोडक्ट एंड एक्स ने प्रोडक्ट खरीदा और सोल्ड इट टू वाई, मतलब एक्स ने वाई को बेचा कितने पे, 2100 पे। वाई मार्क द प्राइस, वाई ने, अब वाई के लिए अब ये CP है, तो कॉस्ट प्राइस इतना है, तो मार्केट प्राइस कितना है 2100 का 1 मतलब 21 × 150 करेंगे, तो 15 1 = 15, 33,150। एंड सोल्ड, डिस्काउंट कितना दे रहा है, 12%, ठीक है, तो 12% का डिस्काउंट है, तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी,
तुम्हारा 3150 इंटू 88/100, इसको करें अगर तो 5 2 जा 315/5 कर रहे हैं तो 63 आ रहा है, और ये 444, तो 63 इंटू 44, फोर्थ इज़ अ 12, 25 फोर्थ इज़ अ 12, 2772, तो सेलिंग प्राइस 2772 है। ठीक है, फिर कह रहा है कि अब मैं सोल्ड इफ़ द प्रॉफिट अर्न बाय एक्स एंड वाई आर इक्वल, मतलब प्रॉफिट इसमें कितना हो गया, मतलब 2772 माइनस 2100 करेंगे तो ये कितना है 672, 672 बराबर है, तो 672 में अगर 2100 घटाओगे उतने में वो बॉट करेगा, तो यानी 672 8241 1428। 7 next. Raghu invested some money at 4% simple interest corresponding after 2 years considering annual compounding. अच्छा, अगर मान लो P 1 प्लस R अपॉन 100 का स्क्वायर माइनस का P इज़ 102, ये 2 है और ये 4 है, तो 125 यानी 26/25, यानी तुम्हारा ये 26 यानी 676/625, तो 676 में 625 घटाएंगे तो 51 आएगा, तो ये आ जाएगा, ये 2 चला जाएगा, मतलब 625 इंटू 2 करोगे तो पी की वैल्यू आ जाएगी 1250, मतलब 1250। अब सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, इंटू 4 इंटू 2 अपॉन 100, तो पहले 25 जाएगा, 50 जाएगा, 52 जा 100, सेवन नेक्स्ट। अगर ध्यान से देखो तो 15x स्क्वायर माइनस का 1 इज इक्वल टू 9x, ये माइनस का 9x इज इक्वल टू 0, और ये ठीक है। फिर कह रहा है कि 9x स्क्वायर, यानी अगर मैं 5 से डिवाइड करूँ तो 5x से करूँ बल्कि, तो 3x माइनस 1/5x इज इक्वल टू 9/5, बस 9x स्क्वायर प्लस 1/25x स्क्वायर माइनस का 2 इंटू 3/5 इज इक्वल टू 9 9 ज़ा 81/25, ये तुम्हारा 6 है, प्लस 6/5, तो इसमें देखो तो 30/25 लिख सकते हैं, 81 प्लस 30 कितना होता है 111/25, तो यानी 25 4 जा। नेक्स्ट, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी विच डिवाइड्स द सेगमेंट इन द रेशियो इतना, यानी ये तुम्हारा 4 -5 है और ये 6 3 है, और ये तुम्हें डिवाइड कर रहा है 2:5 में, और ये x y है। अगर कोऑर्डिनेट्स निकालना हो तो 2 इंटू 6 12 प्लस 5 इंटू 4 20/7, फिर 2 इंटू 3 6 माइनस का 25/7, तो 20 प्लस ये होता है 32, और 6 ये माइनस का 19, तो आखिरी ऑप्शन है। 7 नेक्स्ट, द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर्स, आई थिंक उसका फॉर्मूला क्या होता है, 3 ईयर्स का क्या होता है, तो इसका ये फॉर्मूला होता है, दैट इज़ 183 इज इक्वल टू पी आर अपॉन 100 का होल स्क्वायर ब्रैकेट 3 प्लस आर अपॉन 100 टू। तो इसमें क्या निकालना है हमको पता है, मतलब 183 इज इक्वल टू पी सम ऑफ मनी निकालना है, और रेट कितना 5/100 का स्क्वायर इंटू 3 प्लस 5/100, तो ये हो जाएगा 1/20, यानी 61/20, 61/20, तो ये तुम्हारा 3 चला जाएगा और ये तुम्हारा 60 हो जाएगा, और P इज़ इक्वल टू 60, ये 1/20 इंटू 400, यानी 24,000। 7 नेक्स्ट, इसको बाद में करते हैं। ये क्या कह रहा है कि नंबर which of the following is the nearest probability that 3 randomly selected persons are born on different days of the week, 7 दिन होते हैं, 7C3, पहले ये निकालो 7C3, यानी 7 इंटू 6 इंटू 5/3 इंटू 2, तो 7 5 35, ठीक है, 35
कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी, नियरेस्ट प्रोबेबिलिटी दैट 3 रैंडम पीपल सिलेक्टेड, 3 लोगों को सिलेक्ट किया गया है, born on 3 different days of the week. इसको बाद में करते हैं। 24 देखते हैं। A 6 centimeter cube is cut into 2 cubes, मतलब 6 centimeter cube यानी 6 into 6 is equal to 2 into उस इस कट इंटू 2 सेंटी, तो कितने नंबर ऑफ क्यूब्स हो जाएंगे अपॉन 2 into 2 into 2, तो 3, 3 और 3, 27 हो जाएंगे। 27 है, 27 इंटू 6 into 2 का स्क्वायर, तो 6 4 24, आखिरी में 8 आना चाहिए। 7 4 28 के 2 10 54 यानी 648। 7 next. A mixture of rice is sold at 30 per kg. The mixture is 30 per kg में बेच रहा है 21 kg और 25.2. What is the ratio if the profit is, the mixture is made by 2 types of rice at this and this 25.2 और 30 पे बेच रहा है, प्रॉफिट उसका इतना है, तो सेलिंग प्राइस कितना है 30, मतलब x इंटू 125/100 इज इक्वल टू 30। 5 4, तो ये 24, तो ये 3 हो जाएगा, और तुम्हारा 25.2 माइनस का 24 हो जाता है 1.2, तो 6 2 जा 6 5 जा 2:5। 7 नेक्स्ट। पार्ट सी था ना, तो लो अब देखते हैं जो जो छोड़ा है। लेट्स डू दैट। अ सिलेंडर विच इज़ ओपन एट द बॉटम, जो सिलेंडर है बॉटम से खुला है और सरमाउंट किया गया है फिर उसको कोन से, ठीक। द कॉमन रेडियस इज, ये रेडियस है, दैट इज़ 5.5 5.5। द हाइट इज़ 19.1। टोटल हाइट ऑफ द स्ट्रक्चर, तो ये कितना, ये अगर 19.1 है तो 32.3 माइनस का 19.1, तो ये हो जाएगा 13.2। फिर कह रहा है द आउटर सरफेस एरिया ऑफ द स्ट्रक्चर, ये निकालना है हमको। तो आउटर सरफेस एरिया निकालना है, तो आई थिंक ये कितना होगा, इसका होता है तुम्हारा कर्व सरफेस एरिया 2πRH और इसका तुम्हारा πRL होता है। पहले तो ये निकाल लो, ये मतलब इसका, ये अगर 5.5 है और 13.2 है तो ये कितना हो जाएगा, मतलब ये 12 होगा, ये 13, मतलब अगर इसको और काटेंगे तो ये अगर 11 से कटेगा तो 1.2 है ये, और ये 0.5 है, तो ये 1.3, यानी 1.3 इंटू 11, तो ये तुम्हारा 14.3 हो जाएगा ये। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 पाई, पाई तो कॉमन ले लो और 2 r भी कॉमन ले लो, πr 2h प्लस l, h कितना हो जाएगा, h इज़ 19.1 यानी 22/7 इंटू r, रेडियस कितना था 5.5, 2h यानी 2 इंटू 19.1 प्लस 14.3, तो 19.1 इंटू 2 करेंगे तो 38.2, और इसमें अगर 14.3 ऐड करेंगे तो ये तुम्हारा 3 to the 5 52.5 हो जाएगा। क्या ये 7 से डिविजिबल है, 7 7 जा 5 7, अब इसको मल्टीप्लाई करना है, तो 22 इंटू 55 ये हमको पता होता है, 22 5 जा 110 और 121, मतलब 121 इंटू 7.5 ये आंसर है। करो फिर 121 इंटू 75, 5 1 से 5 5 2 10, 5 1 6, 7 1 7, 7 2 14, और 8 5 7 0 9, तो 907.5। 7 नेक्स्ट। इसको करते हैं, P और Q करता है 30 दिन में, QR कर रहा है 37.5 डेज में, PR कर रहा है तुम्हारा 150 दिन में। तो इसका हमको बताना है कि कितने दिन, तो पहले इसका LCM कितना हो जाएगा,
तो वो 30 और फिर 150 होता है। अगर 150 क्या 37.5 से डिविजिबल है? अगर मैं इसका 150 ले लूँ तो ये 5 है, ये 4 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, यानी 150 अपॉन 5 और 9 1 10, 15 आ जाएगा। इन हाउ मेनी डेज कैन ऑल थ्री कंप्लीट सेम वर्क वाइल द वर्किंग टुगेदर? एक सेकेंड, ये थर्ड भाई, पी और आर, एक सेकेंड, तो पी क्यू आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 + 4 9 1 10/2, यानी 5, यानी 150/5। आंसर है 30। नेक्स्ट है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन फ्रॉम पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। अच्छा, ये कोई एरोप्लेन है, अभी 60 डिग्री है। आफ्टर फ्लाइट ऑफ 20 सेकेंड्स द हॉरिजॉन्टली फ्लाई कर रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस टू 45 डिग्री। हॉरिजॉन्टली फ्लाई कर रहा है ना, तो मतलब अब क्या होगा उसका एंगल उसी पॉइंट पे? एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस टू, अब उसका एंगल है 45 डिग्री। अच्छा, 45 डिग्री इफ़ द एरोप्लेन इज़ फ्लाइंग एट अ स्पीड आफ्टर फ्लाइंग 20 सेकेंड्स, मतलब ये तुम्हारा 20 सेकेंड्स फ्लाई करने के बाद। इफ़ द एरोप्लेन इज़ फ्लाइंग एट 864 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर को पहले मीटर पर सेकेंड में करो, 864 इंटू 5/80। पहले तो ये 9 से करते हैं, 864 को अगर 9 से करेंगे तो 96, 9 2 जा, तो ये 48, तो 48 इंटू 5 240 होता है। तो इसकी स्पीड ये आ जाएगा तुम्हारा, स्पीड इज़ 240 मीटर पर सेकेंड, जो कि, और टाइम तुम्हारा 20 सेकेंड्स है, तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 24 इंटू 2 48 हो, तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा? 4800 मीटर, ये डिस्टेंस। और अगर ये पूरी हमको x है तो ये h होगी, तो h अपॉन 4800 प्लस x इज़ इक्वल टू, ये 40 है ना, इज़ इक्वल टू √3। और यहाँ से इस वाले ट्राइंगल से h अपॉन एक्स इज़ इक्वल टू 1, तो h इज़ इक्वल टू x। तो ये तुम्हें हाइट ही निकालनी है, तो ये h हो जाएगा। तो h इज़ इक्वल टू √3 4800 प्लस का h, तो h इज़ इक्वल टू 4800 √3 प्लस का h√3, जो कि माइनस का h√3 बन जाएगा। तो h इज़ इक्वल टू 4800 √3 अपॉन 1 माइनस √3। कट करते हैं इसको, मतलब लगभग 2400 1 प्लस √3 विल बी द आंसर। 7 नेक्स्ट, टू कॉर्ड्स ए बी एंड, दो कॉर्ड्स हैं ए बी और सी डी, इंटरसेक्ट इनसाइड द सर्कल एट पॉइंट ओ। ये है कोई सर्कल, और एक ये कॉर्ड है ए बी और ये कॉर्ड है सी डी, ये इंटरसेक्ट कर रहा है ओ पे। द लेंथ ऑफ ओ सी इज ट्वाइस लेंथ ऑफ ओ ए। ओ सी ओ ए से ट्वाइस है। ओ सी ये जो है, ओ ए अगर एक्स है तो ये 2x है। एंड द लेंथ ऑफ ओ डी इज 4/3 टाइम्स लेंथ ऑफ ओ ए। ओ डी इज इक्वल टू 4/3 टाइम्स ओ ए। ओ ए तुम्हारा कितना था? x, तो 4x/3। एंड द लेंथ ऑफ ओ बी इज, ओ बी तुम्हारा 8 है। तो आई थिंक ये ऐसे करता है, 8 इंटू एक्स इज इक्वल टू 2x इंटू 4x अपॉन 3, तो x कैंसिल, तो x इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, तो ओ ए की लेंथ आ जाएगी 3। 7 नेक्स्ट, 22nd नंबर क्या था? पॉइंट ओ इज आउटसाइड द सर्कल विच फॉर्म टू टेंजेंट्स। ये कोई पॉइंट ओ है और दो टेंजेंट्स बना रहा है। अरे यार, ये कोई सर्कल है, ऐसे करके मान लो ओ पॉइंट से दो टेंजेंट है ए और बी पे। ए एंड बी आर द पॉइंट्स ऑन द सर्कल, सी इज द सेंटर, सी सेंटर है, तो ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। सी ए बी, सी ए बी ये गिवन है 30, तो ये भी 30 होगा, ये 30 तो ये 120 होगा। ओ ए ओ बी बताना है। एक सेकेंड, एंड सी
AOB यानी AOB, तो ये कितना हो जाएगा, ये 90 90, तो ये तुम्हारा 90 90 180, तो 60 हो जाएगा ये। सेवन नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नंबर्स नियरेस्ट, प्रोबेबिलिटी की नियरेस्ट नंबर बताना है हमको। तो देखो इस हफ्ते में कितने दिन होते हैं, 7 दिन ही होते हैं शायद, शायद क्या 7 ही दिन होते हैं। 7 3 लोगों में सिलेक्ट कर रहा है, तो या तो प्रोबेबिलिटी, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नियरेस्ट प्रोबेबिलिटी, 3 रैंडमली सिलेक्टेड पर्सन आर बॉर्न 3 डिफरेंट। तो अगर मैं इसमें परमुटेशन वाला लगाऊं, तो पहले दिन अगर मंडे है, अगर मान लेते हैं हमारे पास 3 दिन है, तो मंडे अगर पहले दिन में 7 लोगों की प्रोबेबिलिटी है, मतलब 7 होंगे, दूसरे दिन में 6 होंगे, फिर 5 ही होंगे, 5 ही स्पेसेस बचेंगे। तो 7/7, 6/7 और 5/7, अगर इनको मल्टीप्लाई करो तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो 6 5 30/49, तो 49 को अगर 30 से डिवाइड करो, 0.05 से 9 5 45, कैरी 4, 25 4 24, 10 - 5 5, 9 6 जाएगा, 9 6 54, कैरी 5, 24 5 26, 10 - 4 6 36। आई थिंक 0.6 के साथ मैं जाऊंगी, इसको मार्क फॉर रिव्यू रखती हूँ। सेवन नेक्स्ट, अब जो छोड़ा है वो देखते हैं। इसमें छोड़ा था ना, जोया ड्राइव्स अ कार, जोया जो है वो कार ड्राइव कर रही है, एंड ड्राइविंग, ये मुझे अभी भी नहीं समझ में आया कैसे करेंगे। इसको देखें अगर, तो 16 है, 22 है और 28 है, तो 16 प्लस 12 हो जाएगा, 14 19 और 23, नो आइडिया। 25 नंबर देखें अगर, तो नॉर्मल में क्या होता है, एन तुम्हारा एन है 14 15 18, एम है तुम्हारा कितना, एम है तुम्हारा 13 1 और 12, और विच इज़ डी कितना होता है, 4 9 16 11 18 और 15। तो और हमको निकालना किसका, प्रॉफिट का, यानी 16 18 15 6 1 और 20। तो 14 का 15 हो रहा है, फिर तो मतलब 16 का 17 होगा क्या, अगर ऐसे चलूँ, 15 + 3 तो 18 + 3 21, यानी यू और क्यू, एक ही ऑप्शन आखिरी में यू और क्यू आना चाहिए, तो इसी में आ रहा है। सेवन नेक्स्ट, मैं इंग्लिश में आती हूँ बिकॉज उसमें मैंने काफ़ी छोड़े हैं, मतलब उसमें रखा था। द एजाइल द वुमेन लुक्ड, हमको बताना साइनोनियम बताना है ना वैन का। एजाइल का मतलब क्या होता है, आई थिंक एजाइल फ्रेजाइल का ऑपोजिट होगा, ब्लूमिंग हो नहीं सकता, फ्लश्ड करना, फ्लश करना, पैलेट लगाऊं क्या, पेल से पैलेट हो सकता है ये। सेवन नेक्स्ट, 10th नंबर देखें, पीपल से सालारजंग म्यूजियम इज क्वाइट बोरिंग, बट आई नो एन एडमायर ऑफ दिस प्लेस, बट आई नो एन एडमायर ऑफ दिस प्लेस, आई थिंक ये सही है। फिर 13 नंबर देखें, वेरी ऑफन रिपोर्टर्स हैव incurred द wrath ऑफ द पावरफुल पीपल, हैज़ हैव टू पे हाई एंड लो। यार हाई एंड लो मतलब हर, हाई एंड लो का मतलब क्या होता है, नो आइडिया, इसमें समझ ही नहीं आ रहा हाई एंड लो का क्या ही होगा। अ, ये भी मुझे गैस ही लगाया है मैंने, कलेक्शन ऑफ स्लेव्स, चेन का पता है, कंपनी पता है, चेन और कंपनी तो होगा नहीं, तो इसमें मैंने कॉटेज, कॉटेज या कॉफिल, पता नहीं यार, ये भी नहीं पता। 25 नंबर, अब एक, भाई रीजनिंग में इससे बेटर है कि मैं रीजनिंग ही कर लूँ। कहाँ गया, इसको छिया था ना, ये रीजनिंग कहाँ गई, ये थी। 15 नंबर था, जोया है जो अपने घर से 9 किलोमीटर ईस्ट जा रही है, फिर यहाँ से वो लेफ़्ट, ये उसका घर है, फिर वो लेफ़्ट टर्न ले रही है, लेफ़्ट ले रही है यानी उधर जा रही होगी।
लेफ्ट टर्न ले रही है 8, देन शी टेक अ राइट टर्न 6 किलोमीटर। तो 8 इसका 10 होता है, 10 + 9 19 होना चाहिए आइडियली, बट ऑप्शन में 19 है ही नहीं, समझ नहीं आ रहा है 19 नंबर। इसमें क्या हो सकता है 16। लेट्स सी क्या ही स्कोर रहा है इसमें। 123 मार्क्स हैं। ओके, जनरल इंटेलिजेंस में 36 हैं, क्वांट्स में 47.5 हैं, इंग्लिश में 30 हैं, ओवरऑल 123 है। मैं जीएस में आप देख ही सकते हो कितना ख़राब प्रदर्शन है। लेट्स सी द सॉल्यूशन नाउ। ये कैसे गलत है भाई? इसमें मैंने यही वाला लगाया था कि वो ये इधर से 90 डिग्री जा रहा है, तो ये ऐसे है, तो इधर से 90 डिग्री जाएगा बिकॉज एंटी क्लॉकवाइज है ना, तो इधर जाना चाहिए। अरे यार, तो यानी ऐसे होगा ये, तो पहला तो नहीं होगा, दूसरा भी नहीं होगा, तीसरे या चौथे में से होगा, तो आंसर इसका तीसरा है। इसमें मैंने 14 लगाया था ना। तो उनका ज़्यादा ही होगा, 15 होगा, नहीं 16 है, कौन सा बढ़ गया भाई? अरे 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 शिट, हाँ सही बात है, एक मैंने ये वाला नहीं लिया था, ये तो 15 और 16। 21 नंबर क्या कह रहा है? क्यों भाई? पी ब्रदर है, पी ब्रदर है क्यू का, और एम सिस्टर है क्यू की, टी ब्रदर है पी का। हाउ इज क्यू रिलेटेड टू टी? डेटा तो इन ब्रदर और सिस्टर। अरे ये ध्यान ही नहीं दिया मैंने, ये मेरी सिली मिस्टेक थी कि ये भी एक ऑप्शन था। मैंने लगाया था एफ जी एच। इनका ये कैसे है? 2 + 9, अच्छा सम सबका 21 होना चाहिए उसका, इट्स लाइक ओके। 15 नंबर छोड़ा था ना, तो ये कैसे कैसे होगा? तो इधर जा रही है वो, कैसे जाएगी वो? तो पहले तो ओडी, ये 6 है, 8 6, ओडी तुम्हारा 6 है, सी डी ए बी के बराबर है, ये तो मुझे पता था ये ऐसे जा रही है, ये 6 है, तो इनके हिसाब से ये भी इधर से चलो ठीक है, मान लेते ये 6 है, और ये तुम्हारा 9 था, ये 8 था, तो जा कैसे रही है ये? सी डी ए बी के बराबर है, ये ऐसे जा रही है, मतलब ये ऐसे, ये डिस्टेंस निकालनी है, तो ये 8 है, 15 + 8, ठीक समझ गया। 19 नंबर क्या था? इसमें क्या लगेगा? इसमें लग रहा है ये वाला पैटर्न, क्या है 28, और 28 माइनस का 16 होता है तुम्हारा, 28 - 16 12 + 10, वैसे ही 23 - 9 + 10, ठीक, सिली मिस्टेक। क्वांट्स में क्या गलत हुआ है? 8th नंबर ना, इसमें मैंने 24 ये लगाया था, उसका आंसर या तो ये होगा, हाँ ये समझ गई थी मैं, कुछ तो गड़बड़ कर रही थी। ओके, इतना सारा गलत है। इंग्लिश में देखते हैं, ये गलत है, ये देखते, वर्क इन्वॉल्व्ड इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू कोप विद, तो नो एरर है क्या? 11 नंबर, जे जे स्पेंट इज चाइल्डहुड एट एन आनंद भवन। सेकंड इंस्टिंक्ट देख रहे हो आप कितना काम कर रहा है। वेरी ऑफन रिपोर्टर्स हैव इनकर्ड द wrath ऑफ पावरफुल पीपल एंड हैज हैड टू पे फॉर इट। मैंने आई थिंक लगाया था हैव हैड टू पे, नहीं मैंने हैव, ओके शिट। नेक्स्ट देखते हैं, हाई एंड लो का मैंने लगाया था चेंज फॉर बेटर, तो इज इट एवरीवेयर? कलेक्शन ऑफ स्लीव्स मैंने लगाया था कॉटीज, तो या तो देखो चेन कंपनी होगा नहीं, कॉटीज अगर नहीं है तो फिर कॉफेल होगा। कॉटीज का मतलब फिर क्या होता है? कॉटीज का मतलब होता है, कॉटीज कॉटीज अ प्रोसेशन ऑफ पीपल टिपिकली अकम्पनिंग, अच्छा फ्यू, अंतिम संस्कार के टाइम पे लोगों के जुलूस को बोलते हैं कॉटीज। और कॉफिल का मतलब होता है स्लीव्स, गुलामों का समूह। 19 नंबर क्या है? इट वॉज मोर रिलायबल एंड रिक्वायर्ड लेस स्पेस, बिसाइड्स हैविंग होगा या तो फिर, इसको मैंने लगाया था डिमिनिश, तो इज इट मैग्नीफाइड? नो इट्स डैम्पन।
जनरल अवेयरनेस यार ऑलिव बोर्ड में तो ठीक आ जाते हैं, इसमें पता नहीं क्यों इतने गलत हो जाते हैं। इसके एनालिसिस प्रॉपर अलग से करनी पड़ेगी, क्योंकि क्वेश्चंस तो यार सही थे। तो दिस इज़ द स्कोर। मैथ्स में फिर भी आई हैव स्कोर्ड बेटर, बट रेस्ट अदर सब्जेक्ट्स आर रियली गिविंग मी नाइटमेयर्स नाउ। स्पेशली रीजनिंग में जो गलतियाँ करी हैं सिली मिस्टेक्स, और इंग्लिश में खास करके। जीएस तो बर्बाद है ऐसा लग रहा है। कभी कभी अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, देन ओवर द टॉप हो जाते हैं, एंड देन उसके बाद टेक्स्ट बुक का देते हैं तो एकदम 9.5, 10 से नीचे ही आ रहे हैं। सो दिस इज़ माई स्कोर। परसेंटाइल तो बहुत ही गंदी है, 75.44, और 123 स्कोर है। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ डू शेयर योर स्कोर ऑल्सो इन द कॉमेंट सेक्शन। और मिलते हैं नेक्स्ट मॉक में। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर रिस्पेक्टिव एग्जाम्स।